एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बिटकॉइन और एल्टकॉइंस के कुछ अपडेट। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन को देख रहे हो तो थोड़ा एक करेक्शन, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम करेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो मार्केट जिस टॉप लोकल टॉप बनाया था वहाँ से कुछ 4-5% का यहाँ पे करेक्शन है, ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है उसकी वजह से एल्टकॉइंस में भी एक डिप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मार्केट मूव हुआ था, अगर आप देखो जिस तरह मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव हुआ था, तो कहीं न कहीं एक करेक्शन ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ से फ्रेश बायर्स ऐड हो और यहाँ पे फिर धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ मार्केट में रहे। तो ये बहुत अच्छा करेक्शन होता है, लेकिन अगर आप देखो बहुत सारे एल्ट कॉइन्स में जो करेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अगर आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रम को मैं देखूँ, तो यहाँ से जो लोकल टॉप बनाया था वहाँ से 14-15% का करेक्शन होता है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। बट द गुड थिंग इज़ इथेरियम में ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इथेरियम को अगर आप देखो, यहाँ पे इथेरियम अपने जिस प्राइस एरिया के आसपास वो घूम रहा था, वो अभी भी उसी एरिया के आसपास बना हुआ है। तो इथेरियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एल्टकॉइन्स एज़ वेल एज़ बिटकॉइन। तो यहाँ पे जो करेक्शंस है वो इथेरियम को भी कम अफ़ेक्ट करे, क्योंकि ये हमेशा होता है जब भी एक एल्ट साइकिल आने वाला होता है, एल्टकॉइन्स का जब साइकिल आने वाला है, तो इथेरियम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो बाइंग पावर है इथेरियम की वो बहुत बढ़ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा बाय करते हैं या इथेरियम को। और बाकी बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम को अगर आप चार्ट देखो, अगर आप ईथ बीटीसी का चार्ट देखो, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितना अच्छा करेक्शन आ सकता है और कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाए, सॉरी पंप आ सकता है, कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखो, तो ये ऑलमोस्ट एक्सट्रीम बॉटम पे पड़ा है। यहाँ से अगर थोड़ा अच्छा करेक्शन अगर इस एरिया पर भी आया है, तो यहाँ पे हमें इस एरिया से कंपेरेटिवली अराउंड 24-25% कंपेरिजन टू बीटीसी यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छा गेन्स में मिल सकता है। लेकिन ये आपको देखना होगा कि अगर 24% मैं इथेरियम की बात करूँ, तो हो सकता है कि बिटकॉइन भी यहाँ पे मूव हो और उसके साथ-साथ इथेरियम उसको आउटरन करे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिटकॉइन 10% बढ़ रहा है, तो इथेरियम हो सकता है 25-30% बढ़ने लग जाए। तभी हमें इस तरह का एक सिनेरियो देखने मिलेगा, जहाँ पे ईथ-बीटीसी में हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखो करंटली, मुझे लगता है बिटकॉइन हो सकता है 88 तक आ सकता है। यहाँ पे एक पुलबैक, अच्छा पुलबैक हमें देखने को मिले, तो ये एरिया और अगर आप देखो ये एरिया, ये दोनों एरियाज़ हैं जहाँ मुझे लगता है यहाँ वापस आके मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिकवरी ले सकता है। तो हो सकता है अगर लेट्स से मार्केट फॉर एग्जांपल 1-2 दिन में मार्केट अराउंड 92 के नीचे आए, तो 92, 90 91, 90 के आसपास आके फिर ये निकल सकता है। ऐसा सकता है हो थोड़ा डीपर और यहाँ पे 87, 88 के आसपास आके फिर ये वापस जा सकता है। बात करें अगर एल्टकॉइन्स की, तो एल्टकॉइन्स में कुछ एल्टकॉइन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली एल्टकॉइन्स व्हिच हैव लो मार्केट कैप। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, तो मार्केट कैप जब लो होता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ईज़ी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी इनपे नहीं होता है। तो थोड़ा-सा ही पंप आने पे मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी जो गेन्स वो देखने लगती है। स्पेशली सुई को अगर आप देखो, तो सुई तो अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है, इवन दो सुई इज़ इन द टॉप 20 कॉइन, टॉप 15 कॉइन देखा जाए तो चेन लिंक को भी इसने सरपास कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखो सुई में बहुत अच्छा गेन्स मिल रहा है, तो यहाँ पे एक करेक्शन में देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके बाद मार्केट फिर से ही यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 2.9 के आसपास। तो हो सकता है और थोड़ा आए, अगर बिटकॉइन में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, तो सुई में देखने भी मिलेगा और यहाँ से ये वापस की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा। एससीआई के बारे में बात करें, तो एससीआई के 2 टारगेट अभी भी यहाँ पे अचीव हो सकता है, व्हिच इज़ 0.3 और 0.36। यहाँ पे 2 टारगेट फिलहाल हमने रखे हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट आएगा, तो बहुत अच्छा गेन्स हमें देखने को मिलेगा। सोलाना आई एम नॉट रियली फॉलोइंग। सोलाना को इस पर्टिकुलर सीज़न में मैंने छोड़ दिया, बिकॉज़ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन सुई। सुई मुझे लगता है कि सोलाना से बहुत अच्छा गेन्स आपको दे सकता है। बात करें पिट की, तो पिट में यहाँ पे इनिशियली एक हाइप थी, बिकॉज़ ये चेन लिंक किलर है एंड ऑल, बट यहाँ पे अगर आप देखो करंटली ये हाइप स्लो डाउन हो चुका है, और यहाँ पे कोई भी अच्छा प्राइस मोमेंटम हमें पिक में देखने को नहीं मिल रहा है। ऑडी एज़ आई सेड कंप्लीटली गार्बेज कॉइन। यहाँ पे अगर आप देखो, जो हाइप थी, जो मीन कॉइन है बेसिकली ये है बिटकॉइन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो उसका टॉप था वो अराउंड $90 के आस $95 के आसपास, तो वहाँ से $5 का आ गया। तो लोगों का जो होप है, जो इंटरेस्ट है इसमें, वो बहुत कम हो गया। इवन दो जब मार्केट सारे पॉइंट्स पंप होंगे, तो इसमें ही कम देखने को मिलेगा। हो सकता है $90 के अबव कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपने उस एरिया में इन्वेस्ट किया है और उसके बाद वो नीचे गिर गया, तो वहाँ पे
$19 to $25 ये शॉर्ट टर्म में पंप हो सकता है, लेकिन आई थिंक जब ये जनरली एल्ट सीज़न आएगा फुल फ्लेज्ड में, तो हो सकता है कि ये अपने पुराने टॉप के आस-पास भी आ जाए। बट द प्रोबेबिलिटी इज़ लेस, जो कॉन्फिडेंस है वो लेस है, बट ये कॉइन में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ऑप्टिमिज़्म इज़ ओके, यहाँ पे जो हाइक ऑप्टिमिज़्म की वो भी कम होगी। इवन तो अगर आप देखो लेयर 2s में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आर्बिट्रम हुआ, ऑप्टिमिज़्म हुआ, दोनों ही बहुत अच्छे लेयर 2 कॉइन्स है, लेकिन लेयर 2 में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का है नहीं, तो लेयर 1 ज़्यादा अभी गेन्स दे रही हैं और ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस उनमें देखने को मिल रहा है, लेयर 2 में ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। कैंटो, ग्रेल, दीज़ आर कॉइन्स व्हिच यू हैव एक्स्ट्रा मनी देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट। जुपिटर इज़ अ गुड कॉइन, अगर आप देखो, जुपिटर में भी अच्छा गेन्स हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखो, लेट मी डिलीट दिस। अगर जुपिटर को अगर देखो, मुझे लगता है अपने बॉटम से ही ऑलमोस्ट 20x तो करेगा ही, क्योंकि जिस तरह सोलाना की हाइप है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 20x तक गेम है देखने को मिले एट इट्स पीक। हो सकता है एक स्पाइक आके चले जाए, लेकिन ये $7.5 तक आके जाएगा। मुझे लगता है उस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। इवन आई फील कॉइन्स लाइक एप्टॉस, एप्टॉस मुझे लगता है कि बिकॉज सुई इज़ ओवरटेकिंग इट, सुई में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, तो हो सकता है एप्टॉस में हमें एक गेन्स अभी इमीडिएट देखने को ना मिले, लेकिन जब भी अपने बुल मार्केट में के पीक में होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है जो गेन्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिले, और यहाँ से ये अगर 20x पे करता है, तो यहाँ पे हमें 100 यहाँ पे अगर ये 10x, अगर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट को 10x में यहाँ पे लूँ, तो $60-61 के आसपास यहाँ पे हमें गेन्स देखने को मिलेंगे। अगर इसके बॉटम से हम देखें, तो अराउंड $3 के आसपास इसका बॉटम था। $3 की अगर आप देखो, तो वहाँ से अगर ये 20x करता है, तब हमें ऑलमोस्ट 70-65 डॉलर्स के आसपास हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो $60 के ऊपर कहीं भी अगर आपको एप्टॉस मिलता है, आई मीन एप्टॉस का प्राइस आता है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और आप होल्ड कर रहे हो एकदम इसके बॉटम से, विच इज़ अराउंड $3, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एकदम बॉटम कैच करना तो पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन अगर आपने किया होगा, देन $60 के ऊपर, या फिर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्राइस पॉइंट पे 60-65 डॉलर्स के आसपास के ऊपर, जब भी ये कॉइन निकलेगा बुल मार्केट में, तब यहाँ पे मीन ऑल्ट एल्ट सीजन में, बेसिकली बुल मार्केट जो चल ही रहा है एल्ट सीजन में, तब आप यहाँ पे इसको बेच सकते हो और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करें, तो सीटस इज डूइंग गुड, सीटस भी सिमिलर सुई, बिकॉज सुई इकोसिस्टम के कॉइन्स अगर आप देखो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। इवन दो और डीप भी अगर आप देखो, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 0.4 से ये ऑलमोस्ट $2.4 तक आ गया था, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे गेंस इसमें देखने को मिले। अगर आप देखो, स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है इन सारे कॉइन्स में। अगर आप देखो 450% का गेंस विद इन सम वीक्स यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो दो जनरल आई थिंक इट इज़ गुड, देयर आर नो, एज आई ऑलवेज से, अगर उन कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करो जो इस सीजन पर्टिकुलर नए कॉइन्स है, जो लेयर 1 से, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पुराने कॉइन्स में अगर आप फँसे हुए हो, तब उनसे निकलने की कोशिश करो, लेकिन अच्छे प्राइस पॉइंट पे ही। लेकिन अगर पुराने कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो गलती मत करो। नए कॉइन्स में लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट देखने को मिलता है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन सम कॉइन्स, आप थोड़ा रिसर्च करो, उसके बाद उनमें इन्वेस्ट करो, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ अ क्विक अपडेट। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।